हेलो दोस्तों, व्हाट ह्यूज गैप अप। अभी के लिए तो यार एक्शन प्लान सिंपल है मेरा। इतने बड़े गैप अप के बाद बेसिकली आपके पास लेवल्स होते ही नहीं है, तो ऐसे वक्त में क्या करा जाए। ठीक है, 10:30 बजे के बाद जैसा ही स्ट्रक्चर मार्केट फॉर्म करेगा उसके हिसाब से हम कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा एसएल 105 पे देखा जा सकता है। ठीक है, 105 के आसपास, तो 105 और 15 120 के आसपास एंट्री बन जाएगी दोस्तों। हम अभी हमारी इसका एसएल रख के हम कूद सकते हैं एंड 100 पॉइंट्स के आसपास टारगेट होंगे, 400 450 के आसपास। नमस्कार दोस्तों, अभी 108 पे हमारा एसएल हंट हुआ है। मैंने ऑलरेडी ट्रेड पंच करने से पहले ही बता दिया था कि यार इस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी लो ही होने वाली थी। ऑलरेडी हम लिटरली 300-400 पॉइंट्स ऊपर खुले हैं एंड आज के लिए इतना ही। हमने 622 का एसएल मार्केट को दिया है एंड आज का दिन बंद करा है। ठीक है, हेलो दोस्तों, व्हाट ह्यूज गैप अप। मैं 2 या 3 मिनट लेट आया था, बट क्या ही मैसिव गैप अप खुला है भाई मार्केट। 370 पॉइंट गैप अप खुला है सीधा का सीधा। डेफिनेटली इट इज़ बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र इलेक्शंस एज वेल एंड ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड था। अभी एक्शन प्लान क्या ही बनाऊंगा ना मैं। प्रीवियस डे के हिसाब से मेरे लेवल्स होते हैं। ठीक है, देखते हैं कुछ कर सकते हैं क्या। ठीक है, कुछ लेवल्स मार्क करने का सेंस नहीं है दोस्तों। ठीक है, जब भी कभी आपको डेढ़ मतलब 1% से भी ऊपर का जब भी कभी गैप अप खुलता है, राइट, तो प्रीवियस के कौन से भी लेवल्स मार्क करना मतलब डेफिनेटली बेवकूफ़ी ही होगी। आप क्या ही मार्क करोगे इधर। 500 की लेवल मार्क करने को तो कर सकते हो आप, बट उसका कुछ रिस्पेक्ट होगा कि नहीं कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अभी के लिए तो यार एक्शन प्लान सिंपल है मेरा। इतने बड़े गैप अप के बाद बेसिकली आपके पास लेवल्स होते ही नहीं है, तो ऐसे वक्त में क्या करा जाए। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ 10:30 बजे के बाद प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करने का। ठीक है, तो 10:30 बजे तक वेट ही करना पड़ेगा आज के दिन। पहले आवर में तो डेफिनेटली मैं ट्रेड नहीं लेने वाला। ठीक है, ज़्यादा मतलब रिकॉर्डिंग चालू रख के कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन ढूंढने का भी सेंस नहीं है ऐसे मार्केट में। लिटरली 340 पॉइंट गैप अप खुला है मार्केट। ठीक है, प्रीवियस लेवल्स कैसे ही रिस्पेक्ट होंगे आई डाउट। ठीक है, 380 पॉइंट्स के आसपास गैप अप खुला है। तो ठीक है, मार्केट को समय देंगे। 10:30 बजे के बाद जैसा ही स्ट्रक्चर मार्केट फॉर्म करेगा उसके हिसाब से हम कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, अभी 10:30 बजने वाले हैं थोड़े ही समय के बाद। तो अभी पहले 1-1.5 घंटे का प्राइस एक्शन डेफिनेटली पॉजिटिव कह सकते हो आप, बट हमें रेडी रहना पड़ेगा कि अगर बाय एनी चांस ये लो टेकन अवे होना चालू हो जाता है, ठीक है, तो डेफिनेटली एक छोटी सी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि आज के दिन थोड़ी छोटी कैंडल बनाता हुआ मार्केट ऐसे ही कुछ क्लोज कर देगा, मतलब ज़्यादा मोमेंट होगी ही नहीं दिन भर में। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ के लिए रेडी रहेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में यार पहले ही 1.5% जब मार्केट चढ़ा हुआ होता है ना, बहुत मुश्किल होता है कॉल के डायरेक्शन का ट्रेड लेना। ऑलरेडी 400 पॉइंट ऊपर है भाई प्रीवियस डे क्लोजिंग के मार्केट। कैसे कैसे लिया जाए कॉल। कोई बात नहीं, एसएल के साथ प्लान करेंगे और क्या कर सकते हैं, राइट। एसएल है अगर हमारा इंटैक्ट तो कुछ डरने की बात नहीं है। एक एसएल हो जाएगा और क्या होगा। अभी सबसे पहले एक काम करेंगे। ठीक है, पहले 1.5 घंटे का हाई ये है। ठीक है, इसके ऊपर निकलने के बाद एक्शन प्लान, आई होप आपको पता चल गया होगा कि भाई एक्शन प्लान बना ही नहीं पाए हम लोग। इतने बड़े गैप अप के बाद आप एक्शन प्लान नहीं बना सकते। प्रीवियस लेवल्स मार्क करके कुछ नहीं फायदा होता। ठीक है, एक्शन प्लान सिंपल है, एक ही ट्रेड होगा आज के दिन। ठीक है, ज़्यादा फायर फाइटिंग नहीं करना चाहता मैं मार्केट के साथ, बट सबसे पहले अभी वीकनेस या स्ट्रेंथ मार्केट ने प्रूव करनी चाहिए। इसके नीचे आने लगता है फिर से मार्केट। ये जो रेंज अभी बनी है पहले 1-1.5 घंटे में, ये 75 या 80 पॉइंट की रेंज बनी है। ये छोटी रेंज है वैसे कंपेरेटिवली। ये रख देता हूं मैं। ये 100 पॉइंट्स के आसपास की रेंज है। सीधा का सीधा ऊपर जा रहा है तो मैं कॉल नहीं ले पाऊंगा दोस्तों। ठीक है, एक डिप आनी चाहिए अभी, उसके बाद अगर ट्रेंड पकड़ रहा है मार्केट तो कॉल लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आज का दिन नो ट्रेडिंग का हो सकता है भाई। एंड मैं टू बी वेरी फ्रैंक मैं चाहता ही हूं कि भाई नो ट्रेडिंग का निकल जाए ये दिन। कुछ कह नहीं सकता, बट मैं ट्रेड छोड़ना भी नहीं चाहता मैं, बट कोई बात नहीं, प्रॉपर प्राइस एक्शन के ऊपर रिस्पेक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, ये एक हायर हाई लगने के बाद जब भी कभी नेक्स्ट डिप आएगी
उसके बाद हम एक कॉल लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हायर हाई स्ट्रक्चर के हिसाब से। ट्रेंड के अगेंस्ट मैं अभी नहीं जाना चाहता। एक्शन प्लान इतना ही है दोस्तों अभी, ठीक है, मार्केट को ऊपर जाने देंगे, उसके बाद जो डिप आएगी उस डिप में हम कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे समवेयर हियर। इतना है सिंपल एक्शन प्लान। थोड़ा सा टफ हो सकता है आज का मार्केट ट्रेड लेने के लिए, इतने बड़े गैप अप के बाद इंट्राडे ट्रेडिंग डेफिनेटली मुश्किल हो ही जाती है, गैप अप हो या गैप डाउन हो, दोनों केसेस में संभल के ट्रेड करना पड़ेगा, बट कर लेंगे हम, ठीक है। चलो बाय बाय। हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी ये जो भी हमारा पहले 1-1.5 घंटे का हाई लगा था, अभी उसको मार्केट टेकन अवे कर रहा है। डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इसका एक अच्छा एस एल अराउंड 300 के आसपास हो सकता है, ठीक है। बट अभी अगर आप प्रीमियम देखोगे तो मैं सबसे पहले तो 24,500 आउट ऑफ द मनी ट्राई कर रहा हूँ, बट शायद 24,400 का भी ले सकते हैं हम लोग। थोड़ा सा मतलब ये भी आउट ऑफ द मनी ही है, टू बी वेरी फ्रैंक, दोनों के दोनों आउट ऑफ द मनी है। 500 तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी हो जाएगा यार, इसको हटाओ भाई। अच्छा एसएल है अभी, एक अच्छा एसएल 105 पे देखा जा सकता है, ठीक है, 105 के आसपास। तो 105 और 15 120 के आसपास एंट्री बन जाएगी दोस्तों हम अभी हमारी, अगर बनती है तो, वरना नहीं बन पाएगी एंट्री, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो इस ट्रेड को। समवेयर ऐसा कुछ दिखेगा ये ट्रेड, कि ये जो बेस बना है इसका एसएल रख के हम कूद सकते हैं, एंड 100 पॉइंट्स के आसपास टारगेट होंगे, 400 450 के आसपास। बट अभी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है। सबसे पहले क्लोजिंग देखते हैं। ये कैंडल तो स्ट्रांग दिख रही है दोस्तों, बट एक एक छोटा सा रिजेक्शन आना चाहिए अभी 120 के आसपास, तो मैं 105 का एसएल रख दूंगा। विद द ट्रेंड ही जा रहे हैं तो कोई इशू उतना नहीं लग रहा, एंट्री मिलने की संभावना कम लग रही है शायद मुझे, या तो ऐसा ही कुछ साइडवेज डायरेक्शन में मार्केट बिता देगा आज का समय। 120 पे एंट्री है ना, तो 170 के आसपास के टारगेट्स होंगे हमारे। देखते हैं, कैंडल तो ठीक ठाक बनी है, कुछ इशू नहीं है। डेफिनेटली इट इज पॉजिटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। 120 पे मैंने लगा दिया ऑर्डर, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं जा सकते अभी। इस एसएल के ऊपर थोड़ा सा मेरा मतलब डाउट है, बिकॉज 108 का एक एसएल है एंड दूसरा एसएल है 95 का, तो ये भी हो सकता है कि 108 का एसएल हंट करने मार्केट नीचे आ जाए एंड 94 या 93 को रिस्पेक्ट करके ऊपर चला जाए फिर से, अगर जाना होगा तो। एनीवेज कॉल के डायरेक्शन में यार ज़्यादा एक्सपेक्ट करना खतरे से खाली नहीं होगा अभी, इसीलिए मुझे थोड़ा सा ये डाइसी लग रहा है। अगर इस कैंडल में एंट्री ट्रिगर होने के बाद मार्केट ने मोमेंटम नहीं दिखाया 1-2 कैंडल में, तो देयर आर हाई चांसेस ये एसएल हंट करने के लिए मार्केट आ सकता है पूरा का पूरा 108 का। ओके, ऑर्डर पंच हो गई है क्या हमारी? ठीक है, ऑर्डर पंच हो गई है दोस्तों। एक एसएल देना पड़ सकता है 108 का, अगर हंट करने आ गया ना मार्केट नीचे तो दिक्कत हो सकती है, बट लग नहीं रहा वैसा होगा। आई डाउट। ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए। हाँ मतलब 108 का ही रख देता हूँ मैं, ज़्यादा एसएल देने की ज़रूरत है नहीं। अच्छी कैंडल बनी है वैसे तो हमारे लिए अभी। अभी हमारा वो पैक ख़त्म हो गया है ना, 120 120 पे एंट्री हुई है, लेट्स सी 108 को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं। 10 या 12 पॉइंट्स का ही एसएल है। अच्छा लग रहा है अभी तक का तो स्ट्रक्चर। डाउट एक ही बात का है कि भाई 50 पॉइंट्स के टारगेट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। 100 पॉइंट्स के टारगेट का तो सवाल ही नहीं उठता, 300 पॉइंट ऑलरेडी चढ़ा हुआ है मार्केट तो, ठीक है। देखते हैं अभी, सेटअप तो बैठ गया है अभी, ठीक है। 127 के आसपास हो गई है एंट्री। बाय एनी चांस अगर ये एसएल हंट हो गया, ठीक है, फिर भी हम सेकंड ट्रेड के लिए रेडी रहेंगे। शायद मार्केट 95 को रिस्पेक्ट कर देगा उसके बाद, मोस्ट प्रोबेबली। एंड उस 2 ट्रेड्स के बाद तो दिन बंद ही करना पड़ेगा। पुट के डायरेक्शन में मैं सोच ही नहीं रहा अभी। मैं अगेंस्ट द ट्रेंड सोच नहीं पाता ज़्यादा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आज का दिन तो पुट को अवॉइड ही करेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन की ज़रूरत है नहीं हमें, ठीक है। कुछ ऐसा ट्रेड अभी हमने सेटअप करा है
हाँ ऐसा ही दिखता है कुछ हमारा ट्रेड एग्जैक्टली। ठीक है, इस डिप पे हमने कोशिश करी है लेने की। अभी ये पूरे के पूरे मूव को, ये जो भी मूव आई थी ये 2-3 कैंडल्स की, उसको नलीफाई करके मार्केट नीचे आना पड़ेगा, तभी हमारा एसएल हिट होगा। ठीक है, अभी हमारा वो स्प्लिट स्क्रीन का फीचर चला गया है दोस्तों। ऐसे नहीं भरे मैंने, बट कोई बात नहीं, फायर्स पे शिफ्ट होना है ना दिसंबर से, तो ज़रूरत नहीं है पैसा भरने की। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी कुछ करने जैसा बचता नहीं है हमारे ट्रेडिंग में। एक बार एसएल प्लेस हो गया उसके बाद, ठीक है, अगर टारगेट हिट होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर एसएल हिट होता है तो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलो बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, अभी 108 पे हमारा एसएल हंट हुआ है। डेफिनेटली अभी रेडी रहना पड़ेगा, बिकॉज इधर अगर आप इंडेक्स में देखोगे तो इतना वीकनेस अभी दिख नहीं रहा मुझे। एक एसएल लेने के बाद बाहर निकलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप फिर से री एंटर कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि एसएल हो गया तो आपको उधर ही चिपके रहना है उस ट्रेड में। डेफिनेटली एक एसएल एक्सेप्ट करने के बाद आप री एंट्री प्लान कर सकते हो। अभी मैं ओनली एंड ओनली हैमर की तरफ का इंतजार करूंगा। अगर बाय एनी चांस एक हैमर कैंडल बनती है तो एक कैंडल के एसएल के साथ मैं कूद जाऊंगा सेकंड ट्रेड में, एंड दिस विल बी माय लास्ट ट्रेड। मैंने ऑलरेडी ट्रेड पंच करने से पहले ही बता दिया था कि यार इस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी लो ही होने वाली थी। ऑलरेडी हम लिटरली 300-400 पॉइंट्स ऊपर खुले हैं, एंड मार्केट कुछ ऐसे ही कैंडल बनाता हुआ आज का दिन क्लोज कर सकता है। ठीक है, बट हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज नहीं कर सकते। मतलब क्या, अगर हमें स्ट्रेंथ दिख रही है तो एक रिस्क ले सकते हैं हम लोग। डेफिनेटली 10 या 15 पॉइंट्स की रिस्क होती है हमारी। कितने पॉइंट्स का एसएल हुआ है, आई गेस 750 से भी कम ही होगा। अराउंड 622 के आसपास का एसएल हिट हुआ है अभी। उसके लिए कुछ कर नहीं सकते दोस्तों, एक रिस्क तो लेनी पड़ती ही है। अभी हम इंतजार करेंगे, बाय एनी चांस अगर एक हैमर कैंडल बनती है इधर तो सीधा का सीधा फिर से रिजेक्शन आ सकता है अभी। ठीक है, अभी हमें एवरी एवरी कैंडल देखनी पड़ेगी। ठीक है, इधर हैमर ही बन रही है वैसे तो, नहीं कुछ कह नहीं सकते ना अभी, मतलब ऑलरेडी 40, इसके बाद शायद, मतलब एवरी कैंडल अभी देखते रहना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं है इसके लिए। ठीक है, जब तक 95 के ऊपर है हम लोग, तब तक किधर से भी एक हैमर कैंडल बन गई हम कूद सकते हैं दोस्तों। अच्छा सेल ऑफ आया है भाई ये तो, बट वही है ना दिक्कत, अगर इस टिप को भी आप पकड़ोगे, फिर भी 42 पॉइंट्स की रैली है सिर्फ, उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है तो 50 पॉइंट्स की रैली दे ही नहीं रहा मार्केट। तो ये थॉट भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, हमारे टारगेट 50 पॉइंट्स के होते हैं, ऐसे छोटे छोटे 30-20-30 पॉइंट्स के टारगेट नहीं होते ना हमारे। तो इस टिप से लेके इस टिप तक की रैली पूरी की पूरी 40 पॉइंट्स के आसपास की है, राइट, या 40-41। ओनली इशू इज विद द टारगेट्स। ठीक है, अभी ये कैंसिल कर देते हैं ऑर्डर, क्योंकि स्पाइक लगा के नीचे आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। कैंडल की क्लोजिंग जरूरी है दोस्तों अभी। ठीक है, अच्छे खासे प्रॉफिट्स का बफर है इस मंथ में, कुछ ज़्यादा इशू नहीं लग रहा, बट डेफिनेटली इंट्राडे में थोड़ा सा टफ मार्केट हुआ था लास्ट के कुछ दिनों में। थर्सडे भी टफ था हमारे लिए, उसके बाद फ्राइडे के लिए अनफॉर्चुनेट वो हो गया। ये ट्यूसडे वॉज वेरी अनलकी, थर्सडे वॉज टफ, फ्राइडे में हम अवेलेबल ही नहीं थे ट्रेड करने के लिए, एंड आज का दिन इतना बड़ा गैप अप के बाद तो डेफिनेटली इंट्राडे के लिए थोड़ा सा टफ ही होता है। बट इसीलिए तो रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज होता है, राइट, इसीलिए तो होता है रिस्क टू रिवॉर्ड, कि कुछ 1-2 हफ्ते आपके लिए मुश्किल आ गए तो आपके पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स का बफर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा पूरे के पूरे ड्रॉडाउन में चले जा रहे हो। तो अच्छा खासा प्रॉफिट का बफर अभी चल रहा है इस मंथ का, अभी 3-4 हज़ार का तो बफर है अभी इस मंथ में प्रॉफिट्स का, कुछ इशू नहीं लग रहा मुझे। बट यार लुकिंग एट दिस स्ट्रक्चर देर इज नो पॉइंट एंटरिंग इनटू दिस मार्केट राइट नाउ। लेट मी चेक द प्राइस। लग तो नहीं रहा भाई पॉइंट, मैं अननेसेसरी ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ शायद,
ये प्रीमियम देख के तो पूरा का पूरा साइडवेज दिख रहा है, पूरा का पूरा साइडवेज। जो पहली कैंडल बनी है ना प्रीमियम की, ये देख रहे हो, पहले कैंडल के अंदर सारे के सारे कैंडल्स हैं। ठीक है, कोई पॉइंट नहीं लग रहा दोस्तों अभी ऑप्शन बाइंग करने का। एक छोटा सा एसएल हमने ट्राई करा था, नहीं यार, इंडेक्स इज कंफ्यूजिंग एंड प्रीमियम इज, इंडेक्स कुछ अलग स्ट्रक्चर बना चुका है एंड प्रीमियम कुछ अलग स्ट्रक्चर बना चुका है। विक्स का क्या सीन है? विक्स 3% से डाउन है, नॉट लुकिंग गुड। ठीक है, शायद मैं बंद कर दूंगा आज की ट्रेडिंग। नमस्कार दोस्तों, अभी अराउंड 3 बजे है एंड डेफिनेटली मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाई है गैप अप खुलने के बाद। डेफिनेटली ऐसे ही कैंडल का मुझे एक्सपेक्टेशन था, बट हमने एक ट्रेड बस प्लान करा था, बिकॉज हमें पता नहीं होता कि मार्केट इधर से नीचे आने वाला होता है या इधर से ऊपर जाने वाला होता है। ठीक है, तो हमारे एसएल एंड रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हमने एक ट्रेड बस प्लान करा था। वो हिट होने के बाद मैं डेफिनेटली पुट के डायरेक्शन में नहीं बैठा एंड हमने एक ट्रेडिंग के साथ ही आज का दिन बंद करा है। ठीक है, एक ही ऑर्डर दिखेगी आपको, 120 पे एंट्री एंड 108 पे एग्जिट। उसके बाद दोनों ऑर्डर्स है, बट वो कैंसल्ड ऑर्डर्स है। आफ्टर आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर उसके बाद मुझे थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस हो गया था ओवरऑल ट्रेंड के डायरेक्शन में। तो ऊपर भी मूव आया, नीचे भी मूव आया एंड एट द एंड मिडल में आके किधर ना किधर मार्केट क्लोज कर रहा है, जिधर ओपन था उधर उसी के आसपास किधर ना किधर क्लोज कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे दिन डेफिनेटली हो सकते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। अच्छे खासे 3-4 दिन लास्ट के हमारे लिए टफ हुए थे। ये एक छोटा सा अनलकी दिन था ट्यूसडे का। थर्सडे का डेफिनेटली इट वाज अ टफ डे। फ्राइडे हम अवेलेबल ही नहीं थे एंड आज का दिन भी टोटली साइडवेज आप कह सकते हो। तो ऑप्शन बाइंग के लिए लास्ट के 4 या 5 दिन थोड़े से टफ थे, बट ऐसे ही होता है एंड इसीलिए हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा रहता है दोस्तों, एंड इसी के लिए होती है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, आपको पता नहीं है, आपको कंटिन्यूसली 2 वीक भी मार्केट बाहर बिठा सकता है एज अ ऑप्शन बायर। ठीक है, 2 वीक 3 वीक का भी हॉल्ट ले सकता है मार्केट। अच्छा ट्रेड मिलने के लिए 1 या 2 वीक का इंतजार करना मतलब नेचुरल ही है मार्केट के लिए। ठीक है, अभी देखते हैं आने वाले कुछ दिन कैसे रहते हैं, बट लुकिंग एट द डेली चार्ट का स्ट्रक्चर, आने वाले 2 या 3 दिन फिर से साइडवेज या वोलाटाइल हो सकता है। ऑप्शन बाइंग के लिए थोड़े से चैलेंजिंग हो सकता है जब तक ट्रेंडिंग नहीं आता मार्केट तब तक। ठीक है, एंड आज के लिए इतना ही। हमने 622 का एसएल मार्केट को दिया है एंड आज का दिन बंद करा है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।